ये रोड जो है, ये रोड हम लोग का रोड है। हम यहाँ से हनुमान मंदिर पर से हम लोग ब्रह्म स्थान में जाते हैं, इतना पानी फागुन महीना लगा रहता है इस रोड पर। इसमें बना हुआ है, ढलाई पहले हुआ था, उसी पर ढलाई हो गया, फिर मिट्टी पड़ा, फिर ईंटा पड़ा, लेकिन वो रोड वैसा ही का वैसा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है स्वराज। में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है सिंघा चौरी पंचायत से, जो कि बोखरा प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। आप दर्शकों को बता दें कि आपको मैंने पहले भी इस पंचायत को दिखाया था, यहाँ की स्थिति दिखाई, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात कराया, यहाँ जो और सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात हुई है। और आज फिर से हम लोग पहुँच गए हैं उसी पंचायत में ग्राउंड की स्थिति देखने के लिए। आज जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर इसी गाँव के कई निवासी हैं और साथ ही साथ यहाँ जो समस्या है उस पर हम लोग आए हैं। आप जानते हैं ग्राम पंचायत राज की व्यवस्था में सरकार की जो योजना आती है उससे सरकार समाज की स्थिति को जो भी है उसका ग्राम पंचायत में आम सभा, ग्राम सभा के माध्यम से अवलोकन कर उसका निदान निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ जो लोग बता रहे हैं उसमें कई सारी समस्या भी आ रही है। तो आज हम आप दर्शकों को बता दें कि सीधे सीधे हम लोग उस समस्या के पास पहुँच गए हैं। लोग स्वयं बताएंगे कि समस्या क्या है, साथ ही साथ निदान भी क्या होगा उस पर भी चर्चा होगी। और चुनाव आ गया है तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये कार्यक्रम जागरूकता को लेकर है। यह कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, न किसी के लिए प्रचार है, न किसी के लिए कहीं से कोई समस्या का कारण बनेगा। मैं जरूर बता दूं कि गांव ग्राम के लोग अपनी बात को, अपनी भावना को व्यक्त करते समय शब्द के चयन में हो सकता है कि आगे पीछे कर दें, शब्द को नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन लोगों की समस्या को जरूर ध्यान में रखकर इसका निदान निकालने को लेकर हमारे दर्शक भी प्रयास करेंगे। चूँकि आप दर्शक हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि यहाँ की समस्या का निदान निकाला जाए। सबसे पहले हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? महेश कुमार महतो। जी महेश जी, आपके पंचायत में जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरकार योजना भेज रही है, कितना विकास हो सका उन योजना को मानकर? हमको तो मेरा सबसे पहले राशन कार्ड ही नहीं है। जो राशन कार्ड में था उनका नाम काट कर को यहाँ से हटा दिया गया। और उसके बाद जो है अभी हमारे वार्ड नंबर 5 में नल जल का भी कोई काम सही से नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ पूरा रोड खनन कर कोशिश छोड़ा गया हुआ है। और ये जो मरहानी स्थान का रास्ता है, मस्जिद का है, 10 घर का रास्ता है, जो इधर के अभी तक जो है ना रोड बना हुआ है, इस पर जो है ढला गया। ढलने के बाद इस पर सही से अभी तक पैसा भी उठ गया, ढलाई में अभी तक पूरा सही से काम नहीं हो चुका है। नहीं हुआ, मतलब आपकी नज़र में विकास नहीं हुआ है। चलिए, तो ये इनकी बात है, इनकी नज़र में यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। और लोगों से हम सवाल लेते हैं आपके पास, फिर हम आते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुरेंद्र जी पुलेंद्र जी, कितना विकास हुआ? सुरेंद्र जी, क्या सुरेंद्र जी विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, सब लूट खसोट होता है। हाँ। नल जल योजना का पैसा सब निकल गया हुआ है, काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। लूट खसोट होता है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इतने तंदुरुस्त आदमी हैं। हम लोग क्या करें? हम लोग तो किसी को कहते हैं तो कोई सुनबे नहीं करता है, तो करे क्या? हाँ। इस बार है इलेक्शन है, अपना मन से मुखिया बनाएंगे तो सुनेगा। चलिए, हम आपके पास हम आएंगे। एक बात और कहेंगे आपको, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जनता के पास बहुत पावर है। खासकर पंचायती राज व्यवस्था में जनता को तो इतना पावर है कि मुखिया जी को आधे रास्ते में लौटा ले। जानते हैं ना? नहीं जानते हैं ना? अच्छा, चलिए चौपाल से जुड़े रहिए, अभी आप यहीं पर रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हम आपके पास भी फिर हम आते हैं। देखिए, कई सारे लोग हैं और मैं पहले सवाल ले लेता हूँ, पहले सामने भी वो समस्या रख देता हूँ कि क्या है यहाँ पर समस्या। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेघनाथ यादव। ये मेघनाथ जी, क्या समस्या है आपके पंचायत की? समस्या हम लोग को पास यही है कि एक तो इंदिरा आवास नहीं मिलता है, दूसरा में इंदिरा आवास मिलता है तो उसमें से नाम कट जाता है। अगर किसी को मिलबो करता है तो 30,000 35,000 का मांग करता है, नहीं देते हैं, और देवो करते हैं तो ऊपरे से ऊपरे खाता में से पैसा काट लेता है। ये सब समस्या हुआ। नल है लेकिन जल है नहीं, इसीलिए हम लोग जात पात सब छोड़कर हम लोग ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहते हैं ताकि सबों को बात सुने, गरीबों को बात सुने, सब काम को लेकर चले। यही हम लोग को विचार है जी। अच्छा, विचार पर है तो ठीक है, आपका व्यक्तिगत है, बढ़िया है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ जो इस तरह की समस्या है तो आम सभा, ग्राम सभा में जाके कुछ कहने का मौका मिला कि नहीं मिला? जी नहीं, कभी आम सभा कभी लगा नहीं जो हम लोग जाकर बोले। जी कभी नहीं लगा। तो अब जो है समस्या, ये जो आप जितना समस्या गिनाए इसमें तो सब लोग
आप ही लोग वोट देकर बनाए होंगे ना अपने यहाँ के प्रतिनिधि को? जी हम ही लोग बनाए हुए हैं, लेकिन इस बार हम लोग ऐसा कैंडिडेट चुनने जा रहे हैं जाकि सबों को बात सुने, विकास हमारा बढ़े। चलिए चुनिएगा, पहले हमें ये बता दें कि इस बार वाला भी कहीं गड़बड़ी करेंगे तो क्या करिएगा, इसके बारे में सोचे हैं? फिर 5 साल के बाद फिर कान पकड़ कर हटा देंगे, ये तो जनता का हाथ में है। तो 5 साल का जो समय जाएगा तो उसमें तो समय बर्बाद हो जाएगा, तो समाज का विकास नहीं होगा। मान लीजिए कि क्या बार वोट गिराइएगा आप अपने जीवन में, अंदाज कुछ लगाए हैं? जीवन में तो अंदाज अखनी अभी तक लो हम लोग नहीं लगाए हैं। नहीं कहा सकता, एक अनुमान मान लीजिए कि 100 साल या 150 साल का जो हम लोगों का जो कॉमन उम्र देखा जाता है, तो 1.5 साल नहीं तो 60 साल मानिए ना, 60 साल तक 100-150 पर लेके चलते हाँ, हैं। लेकिन हम 60 साल तक चलते हैं, 60 साल के बाद हम लोग चले जाएंगे। तब 20 साल के बाद से लोग 18 के बाद लोग वोट गिराते हैं, तो 4-5 बेर ठगाइएगा तो जीवन खत्म। तब तो जीवन खत्म हो गया, लेकिन इस बार ठगाएंगे नहीं, एकदम जाति पाति सब छोड़कर ठोक बजा के वोट करना है। विश्वास ठोक बजा कर हम की वोट करेंगे और ऐसा कैंडिडेट के चुनेंगे कि ताकि बात समझे। अच्छा ठीक है, तो हम आपकी बात पर ही आते हैं। देखिए एक बात हम और आपको बताते हैं, आप सभी के लिए जो आपका सवाल था ना, आप लोगों के लिए हमें बताते हैं, सुन लीजिएगा। चौपाल समाचार जो है वो समाचार देने का भी है, लेने का भी है। देखिए अभी जनता के हाथ में अभी क्या पंचायती राज व्यवस्था में ये पावर है कि यदि कोई प्रतिनिधि काम नहीं करेंगे तो आधा रास्ता से प्रक्रिया के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव लगाकर उनको लौटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस बार वोट देने से पहले या जिनको दीजिएगा उनको कान में कह दीजिएगा कि आपको हम समर्थन करेंगे, लेकिन अगर आधा रास्ता में अगर गड़बड़ाइएगा तो फिर हम लोग पुकार कर उतार लेंगे रास्ते में से, बस काम गड़बड़ हो जाएगा। जी उनको तो कसम खिलाएंगे। हाँ, वो कान में कहने से कनफुसकी से काम नहीं चलेगा। उनको कसम खिलाएंगे और कहेंगे कि कदम से कदम मिलाकर चलिए और विकास कीजिए। चलिए, तो ये देखिए आज मैं जागरूकता की जो बात यहाँ पर हो रही है वो मैंने आपके सामने रखी है, और यहाँ पर जो समस्या है वो भी आप देख रहे हैं, लोग सीधे सीधे यहाँ पर बता रहे हैं। या सड़क को मैं जरूर कहूँगा हमारे सम्मानित कैमरामैन आप दिखा दें। सबसे पहले तो बात यहाँ की समस्या जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके नीचे पीसीसी सड़क की ढलाई हो चुकी है, जैसे लोगों ने बताया है कि यहाँ पर ढलाई हो गई है। ढलाई होने के बाद यहाँ जल जमाव की जो स्थिति पैदा हुई, और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर नाले का भी निर्माण हुआ है। लेकिन जो समस्या लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति दयनीय हो जाती है जब बारिश का समय होता है, और उसी को देखते हुए ध्यान में, चूँकि यहाँ पर लेवलिंग नहीं की गई है, यहाँ पर व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर कोई विचार नहीं लोगों ने किया था, इसीलिए फिर से इस पर जो है सो ईंट रखा गया है, उसको कम से कम लेवल में लाने के लिए। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से आप इधर आ जाएँ। और कहिए यहाँ पर महात्मा जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? पिछली बार भी चौपाल में मिले थे, ये ध्यान होगा। क्या नाम है आपका? सरफी ठाकुर। ये सरफी जी, आप क्या कहना चाहिएगा इस परिस्थिति में? देखिए सब जानकारी हम लोगों को हो कि सरकार का क्या फंड आया, तब न कुछ उसमें कर कहेंगे। और आम सभा कुछ हुआ नहीं, आम सभा में हम लोग गए नहीं, क्या सरकार का फंड आया, कैसे खर्च होगा, कहाँ होगा, इसका हम लोगों को कोई जानकारी अभी तक जो मुखिया हुआ, अभी तक जो भी मुखिया हुए आम सभा नहीं किए, और न हम लोग को कोई जानकारी है। ये रोड जो है, ये रोड हम लोग का रोड है, हम यहाँ से हनुमान मंदिर पर से हम लोग ब्रह्म स्थान में जाते हैं, इतना पानी फागुन महीना लगा रहता है इस रोड पर। इसमें बना हुआ है, ढलाई पहले हुआ था, उसी पर ढलाई हो गया, फिर मिट्टी पड़ा, फिर ईंटा पड़ा, लेकिन वो रोड वैसा ही का वैसा ही। जी, तो इस बार जो है ना चुनाव में इन सब मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने वाले हैं एकदम ईमानदारी से वोट करने वाले हैं। सब कोई को जानकारी नहीं है तो किसी भी समय मुखिया को हटाया जा सकता है, लेकिन जानकारी ये लोग के पास में नहीं है। चौपाल समाचार से आप लोग जुड़े रहिए, पहले भी जुड़े हुए हैं आप, और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे बार बार आकर। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमको सूचित भी कर सकते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि आप लोगों के लिए भी है, नंबर मेरा डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपके पास भी आएगी और आपकी समस्या को जांच कर परख कर देश दुनिया को दिखाने के लिए चौपाल में प्रसारित किया जाएगा। और हम आशा रखेंगे कि जो भी हमारे दर्शक में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि है वो इस समस्या का निदान भी निकालें। लेकिन सबसे पहला सवाल आता है चुनाव जो अभी आने वाला है उस पर, कि आप चुनाव में सही उम्मीदवार का चयन करें बगैर लोभ मोह डर भय से। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? ये हो पाएगा, पक्का हो पाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई लोग आकर के भोजन भात कराएंगे लोभ से चाहे भय से हम किसी को वोट देने नहीं, अपने मन का जो होगा कैंडिडेट उसी को हम वोट देंगे। चलिए, तो बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाइए आप इनके लिए जो बात कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए।
तो बहुत बहुत इस बारे में आप दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, ये जागृति आ गई है और जनता जो जो यहाँ पर लोग हैं वो जग गए हैं। और अब आपको गड्ढा, अगर आप अपने पंचायत की गड्ढा को नहीं भरेंगे तो नेताजी जो आप आ रहे हैं ना उनको सोचना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति मैं ज़रूर आपको बता दूं कि आपको अब पंचायत में आने वाली है कि आपके हर एक समस्या को चौपाल दिखाएगा और समाधान भी आपसे निकालने को कहेगा। अगर आप नहीं निकालेंगे तो हम बार बार आपको दिखाएंगे और बार बार हम आपको सूचित करेंगे। और जनता को भी मैं बता रहा हूं कि आने वाले समय में अगर काम नहीं करे तो आधा रास्ता में मुखिया जी को उतार लेना है। ठीक है, हाँ एकदम ठीक। चलिए, तो आज की बात यही है कि मैं जो सिंघा चौरी पंचायत में हमारी टीम आई है, तो आज मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। पतनुक्का गांव में नहीं कहियो जी, पचनुका में पतनुक्का गांव में जी जो रोड है मस्जिद से लेकर वहाँ ब्रह्म स्थान तक, जी उस रोड में इस बार ढलाई हो चुका, फिर मिट्टी भराया, फिर इस पर रोड ही गिरा, लेकिन रोड वैसा ही का वैसा ही है। तो इस तरह से कितना रुपया निकासी हो गया। नल जल बन गया। तो इस तरह से समस्या जो है उसका निदान निकलना चाहिए। लोग जागरूक बन रहे हैं और लोग बेहतर उम्मीदवार को चुनेंगे, बेहतर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।